We are back with another new video, and in this video we will study about comparison of numbers. I hope you have completed exercise 1C. 1C exercise आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा. ओके. Comparison of numbers and ordering of numbers. So first of all, we will start from comparison of numbers. Comparing numbers with different numbers of digits. The number which has more digits is greater. जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होते हैं वो नंबर ग्रेटर होता है. Example is given. Compare 4026 and 323. So 323 is a 3-digit number. इसमें 3 digits है. और 4026 इसमें 4 डिजिट्स हैं. सो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होते हैं वो नंबर ग्रेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है. तो हमें पता लग रहा है इनको देखकर कि दिस नंबर इज ग्रेटर. सो दिस सिंबल विल बी यूज्ड. ये सिंबल हम यूज़ करेंगे. अगर इस तरफ का नंबर बड़ा है तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. ओके. कंपेयरिंग हो गया इन नंबर्स का कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो नंबर ग्रेटर होता है. लेकिन अगर दोनों नंबर में बराबर डिजिट्स हो तो कंपेयरिंग नंबर विथ सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स. अगर दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हो, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, कंपेयर द हाईएस्ट प्लेस फर्स्ट एंड देन मूव टू द लोअर प्लेस. Example 2. Compare 3856 and 3859. So there are two numbers, 3856 and 3859. So सबसे पहले हम इनके प्लेसेस देखते हैं. ओके. पहले दोनों के वंस प्लेस देखते हैं. वंस प्लेस पे इस नंबर में वंस प्लेस पे 9 है और इस नंबर पे वंस प्लेस पे 6 है. ओके. इस नंबर में टेंस प्लेस पे 5 है, इस नंबर में टेंस प्लेस पे 5 है. और दोनों ही नंबर्स में हंड्रेड्स प्लेस पे 8 है और 1000 प्लेस पर भी सेम डिजिट है, 3 है. तो 1000 प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस तो दोनों नंबर में सेम है, डिजिट सेम है. लेकिन वंस प्लेस पे डिफरेंट डिजिट्स हैं, 6 एंड 9. तो 6 और 9 में हमें पता है विच इज़ ग्रेटर. सो 9 इज़ ग्रेटर. तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा हुआ? यस, 3859. सो दिस सिंबल विल बी यूज्ड. ओके. सो कंपेयरिंग कैसे करते हैं हमने सीख लिया. ग्रेटर देन, स्मॉलर देन. और अगर दोनों नंबर सेम है तो उनके बीच में हम इक्वल का सिंबल यूज करते हैं. नाउ ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स. नंबर्स को ऑर्डर देना, उनको अरेंज करना. असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. व्हेन 2 or more numbers are to be compared, we can use these rules to arrange them. नंबर्स को अगर 2 से ज़्यादा नंबर हो तो हम उनको कैसे अरेंज करते हैं? स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर. दूसरा ऑर्डर होता है ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 7 आया, 7 के बाद में 6 आया और 6 के बाद में 5 आया. डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ क्योंकि ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट है. और दूसरा पिक्चर में इसी पेज पे हम देख पा रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहे नंबर और इंक्रीज हो रहे हैं. 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया. तो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है. स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट. ओके. अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा नंबर आता है, फिर उससे छोटा नंबर आता है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। व्हेन ए सेट ऑफ गिवन नंबर्स इज अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, दे आर सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। जब कुछ नंबर्स हमारे पास में, जब हम उनको छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं, स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं, तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ मानते हैं। फॉर एग्जांपल 28, 37, 211, 246, 303, ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। 28 से बड़ा 37, 37 से बड़ा 211, 211 से 246 और 303 से, इन सबसे बड़ा नंबर इनमें 303 है, तो सबसे लास्ट में आ गया। ओके, असेंडिंग ऑर्डर हुआ ये। When a set of given number is arranged from the greatest to the smallest, they are said to be in descending order. बड़े से छोटे नंबर होंगे, बड़े से छोटे में अरेंज किया जाता है तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। 303, 246, 211, 37, 28, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर 307 है, फिर उससे छोटा 246, उससे छोटा 211, उससे छोटा 37 और उससे छोटा 28। डिक्रीज हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। ओके, एग्जांपल्स और भी दिए गए हैं, इन्हें आप स्टडी करना और समझने की कोशिश करना। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D, fill in the blanks with the correct symbol, greater than, smaller than, is equal to। ओके, सो हमें इनके प्लेसेस देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है 3491 और सेकंड जो नंबर है वो 6932। तो इनको तो साफ साफ क्लियरली हमें पता लग रहा है कि विच नंबर इज ग्रेटर। ओके, ऑब्वियसली 6000, 3000, तो ग्रेटर तो ये हुआ ना। दिस सिंबल विल बी यूज्ड। ओके, राइट करेंगे ये वाला सिंबल। ओके, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। ओके, 2572, 2572, बोथ आर इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ए, इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 5634, 8759, 909, 3425, 1034। ओके, अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा इनमें से, कौन सा नंबर छोटा, तो आई थिंक 909 इनमें सबसे छोटा है। तो उससे बड़ा कौन सा है, 1034, यस 1034। फिर इससे बड़ा 1034 से बड़ा, यस दिस 3425। फिर उससे बड़ा कौन सा है, यस दिस नंबर 5634। और सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट नंबर 5000 के बाद में ये 8759। ओके, वी हैव अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अंडरस्टूड। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इसका मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा इनमें, हाँ ये दिख रहा है ना। सो 9900 सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। और इससे छोटा कौन सा है, यस दिस नंबर
6192, इससे छोटा, इससे छोटा, देखो ये 2127 है और ये 2009 है, तो इससे ग्रेटर ये है। तो पहले हम लिखेंगे 2127 और फिर इससे छोटा 2009 एंड सबसे छोटा 802। इस तरह से हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, सो आज इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर।